दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, चेक वाइदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि ये जो -150 है ना, ये इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों ये हमें क्या है, एपी क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें बताना है जो माइनस का 150 है ना, जो माइनस का 150 है वो क्या है, इस एपी का टर्म है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे सॉल्यूशन लिखते वक्त कि लेट जो nth टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 150 के। ठीक है भाई, हमने क्या क्या मान लिया, जो माइनस का 150 है ना उसको nth टर्म के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों nth टर्म किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, इक्वल टू -150। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 11। ठीक है, a मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, देखो सेकंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 150 के। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये क्या है, प्लस का 11, प्लस के 11 को जब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 11। ठीक है, तो बचेगा क्या, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो ये प्लस का 11 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 11, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ ऐड, तो कितना आएगा, माइनस का 161। ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 161 अपॉन ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद n की जो वैल्यू होगी, ये माइनस का 1 यहाँ पे जाके प्लस का 1, तो टोटल जो है आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 164 अपॉन 3। ठीक है, तो दोस्तों n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, जो एपी दे रखी है उसका टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, जबकि n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप एक लाइन यहाँ पे और लिख देना कि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दोस्तों अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो दोस्तों एक एपी का हमें 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म कितना है, 38 है, और 16 टर्म कितना है, 16 टर्म है 73। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है ना, हमें क्या है 31st टर्म निकालना है एपी का, जिसका 11 टर्म कितना है 38 एंड 16 टर्म कितना है 73। तो दोस्तों देखो 11th टर्म को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो A11 की वैल्यू कितनी है 38। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होगा भाई, ये 38 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 10 डी किसके इक्वल आ जाएगा, 38 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आप मान सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों उसके बाद देखो A16 आपको कितना गिवन है, A16 गिवन है आपको 73। A60 का मतलब क्या होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल 73 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 15 डी किसके इक्वल आएगा 73 के। ये क्या आएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ गई, दो इक्वेशन। आपको क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू क्या है निकालनी है।
ठीक है। तो दोस्तों देखो, इक्वेशन सेकंड में से क्या कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस, इक्वेशन सेकंड में से आप लिख देना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। ठीक है। तो दोस्तों देखो, इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 15d किसके इक्वल है, 73 के। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d किसके इक्वल है, 38 के। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो देखो क्या आएगा, a से a कैंसिल, यहाँ क्या आएगा 5d, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 और यहाँ 6, 35। तो यहाँ से दोस्तों d की वैल्यू क्लियर कट कितनी आई है, 7। d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके लिए, 7। तो d की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या है, a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से मैं इक्वेशन सेकंड में या फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ। तो पुटिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, जब मैं यहाँ 7 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 70। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। ठीक है। तो प्लस के 70 यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस का 70। तो आएगा कितना भाई दोस्तों, आएगा ये देखो -70 प्लस 38। ठीक है। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 2। ठीक है। यहाँ 6 में से 3 गई तो 30 माइनस का 32। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो, हमने a की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, इसका 31st टर्म। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जो 31st टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 30d के। ठीक है, a प्लस 30d के। बस आपको क्या है, यहाँ पे a और d की वैल्यू क्या है, पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 7। तो कितना आएगा, -32 प्लस 210 है ना। तो यहाँ उसके बाद देखो माइनस करके कि जो क्लियर कट आंसर आएगा वो आएगा कितना, 178। ठीक है। तो दोस्तों इस AP का जो 31st टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 178। ठीक है। तो दोस्त क्या है, आपको भी इसी मेथड को क्या है, फॉलो करना होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। इन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म। ठीक है। तो दोस्तों एक AP है जिसमें क्या है, 50 टर्म्स दे रखे हैं, जिसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म कितना है, 106। आपको क्या है, 29वां जो टर्म है वो निकालना है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50। ठीक है। थर्ड टर्म कितना है, 12, लास्ट टर्म कितना है, 106, और फाइंड करना है 29th टर्म। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है। और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है, हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। ठीक है। तो दोस्तों A3 क्या होगा, वो होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल होगा, 12 के। ठीक है। तो यहाँ से 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, किसके इक्वल आएगा ये, 12 के। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लास्ट टर्म हमें पता है किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है। तो दोस्तों देखो हमें n की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू तो गिवन है, तो मैं n की वैल्यू क्या कर दूंगा, 50 यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। तो a प्लस 14 डी किसके इक्वल आएगा, 106 के। तो दोस्तों देखो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक तो ये है इक्वेशन नंबर 1, एक ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो दो इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड
इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो वी गेट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो पहले लिखो इक्वेशन सेकंड, तो a प्लस 49d किसके इक्वल है, 106 के। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, a प्लस 2d किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या आएगा, a से a कैंसिल, 49 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 47d। ठीक है, यहाँ से देखो 106 में से 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 94। तो यहाँ से दोस्तों जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। इस d की वैल्यू 2 को कहीं भी पुट करने, किसी भी इक्वेशन में पुट करने से मैं क्या है, a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूँगा कि पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी गेट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से देखो क्या आएगा, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू 2 इक्वल टू 12। तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से कितना, 12 माइनस 4 तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और d की वैल्यू क्या है, 2 है, d की वैल्यू 2 है। तो दोस्तों हमें क्या है, इसका 29वां टर्म निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 29वां टर्म। तो दोस्तों 29वां जो टर्म होगा वो होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन है, 8। 29 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद देखो 28 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आएगा, 56। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 64। इसका मतलब क्या होगा, जो 29वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0। ठीक है, तो दोस्तों इस AP का 9th टर्म क्या है, वो है 4। जो ना थर्ड टर्म कितना है, 4 है, और जो 9th टर्म है वो कितना है, माइनस का 8। ठीक है, आपको ये बता इस AP का कौन सा टर्म क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9th, थर्ड टर्म कितना है, 4, और जो 9th टर्म है वो क्या है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच टर्म इज 0, इस AP का कौन सा टर्म क्या है, 0 के इक्वल है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, सॉल्यूशन इसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है 4, और 9th टर्म कितना है, 9th टर्म है इसका माइनस का 8। जो दोस्तों थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होगा, 4 के। और दोस्तों जो 9th टर्म होगा वो होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 2d किसके इक्वल आएगा, 4 के, एंड a प्लस 8d किसके इक्वल आएगा, माइनस के 8 के। तो दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। ठीक है, आप क्या है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप क्या है सब्ट्रैक्ट कर लेना इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट देखो इक्वेशन सेकंड में से जब मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस करूँगा तो a प्लस 8d किसके इक्वल होगा, माइनस 8 के। यहाँ पे क्या है, a प्लस 2d किसके इक्वल होगा, 4 के। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा सब में, a से a कैंसिल, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6d। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये कितना आएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। दोस्तों जब मैं d की वैल्यू माइनस के 2 को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, देखो पुट
डी इक्वल टू -2, डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, a प्लस 2d, डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो a की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, मतलब फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। बस हमको क्या निकालना है कि ये बताना है कि इसका कौन सा टर्म क्या है 0 के इक्वल है। तो दोस्तों देखो, डी की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू कितनी है 8। हमें पता करना है कि कौन सा टर्म क्या है इसका 0 के इक्वल है। तो मैं nth टर्म को क्या मान लूँगा, 0 के इक्वल मान लूँगा, लेट। ठीक है, लेट nth टर्म क्या होगा, 0 के इक्वल। तो nth टर्म किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 8 -1 और d की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये 8 यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, -8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 4 जा 8, तो n-1 किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो दोस्तों n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसका मतलब है कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखो 17th टर्म जो है इस AP का वो क्या है, जो इसका जो 10th टर्म है ना उससे क्या है 7 ज़्यादा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपको निकालना है। तो दोस्तों देखो सिंपल लैंग्वेज में, जो इसका जो 17th टर्म है वो क्या है, इसका जो 10th टर्म है उससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो आपको क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है इसका निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो 17th टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस 70 -1 इंटू डी के। ठीक है, और जो दोस्तों इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस 10 -1 इंटू डी, और लास्ट में क्या है +7। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 16 डी इक्वल टू a प्लस 9 डी प्लस 7। a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 9 डी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 डी। ठीक है, तो 16 में से 16 डी में से माइनस का 9 डी को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 7 डी इक्वल टू 7। दोस्तों यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या 1 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या है 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, मतलब इस AP का कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th जो टर्म है उससे कितना ज़्यादा होगा, 132। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कौन सा टर्म इसके 54th जो टर्म है उससे 132 होगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द nth टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, आपको क्या है दोस्तों, ये लाइन क्या है आपको लिखनी है। हमने क्या मान लिया, जो nth टर्म होगा ना, nth टर्म होगा वो क्या होगा, इसका जो 54th टर्म होगा उससे कितना ज़्यादा होगा, 132। ठीक है, तो दोस्तों देखो nth टर्म होता क्या है, nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दोस्तों जो इसका जो 54th टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस 54 -1 इंटू डी प्लस में कितना है 132। ठीक है, दोस्तों देखो
दोस्तों देखो, आपको ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ए से ए कैंसिल, बचा क्या, n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों डी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो आप डी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 12। ठीक है, 54 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 53। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 12 है, प्लस कितना, 132। ठीक है, उसके बाद देखो 12 इंटू n-1 किसके इक्वल होगा भाई, देखो इसको, इसके बाद क्या करनी है आपको, कैलकुलेशन। 12 3 जा 36, 12 5 जा 63। ठीक है, 132। आप क्या है उसके बाद आपको ये क्या है, सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 867। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में 12 है, इसको आप यहाँ ले जा सकते हो डिवाइड में। ठीक है, तो क्या आएगा, n-1 768 अपॉन 12। तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। ठीक है दोस्तों, n-1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 64 के। ठीक है, हमें क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब जो इसका जो 65 टर्म होगा ना, वो क्या होगा, इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका, 65। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना है, 100 है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो दोस्तों 2 AP हैं, उनका क्या है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, और उनके जो डिफरेंस है, दोनों AP के जो 100 जो टर्म है ना, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 100। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उनके जो 1000 टर्म्स है ना दोनों AP के, उनका डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ लेट करनी है। ठीक है, तो लेट द 2 AP, 2 AP माननी है आपको। एक AP1 क्या होगी, A1 A2 A3 A4, लास्ट क्या होगा इसका, nth टर्म क्या होगा, AN। ठीक है दोस्तों, जो AP2 होगी उसको क्या लेट करना है, देखो B1 B2 B3 B4, इसका nth टर्म क्या होगा, BN। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या है, क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, क्या है कि गिवन बोथ AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP का क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, वो कितना है, D है। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है, D है। उसके बाद देखो हमें क्या करना क्या है, उसके बाद एक चीज़ क्या है, दोनों में एक चीज़ और चीज़ क्या है, मेंशन है, जो इन दोनों AP का जो क्या है 100 टर्म्स है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो कितना है भाई, वो कितना है भाई, वो भी कितना है, 100 है। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस AP का जो 100 टर्म कैसे निकालेंगे, मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस दोनों AP का कितना है, D है। ठीक है, दोनों का कितना है, D है, माइनस देखो अब क्या है, ये क्या है, 100 टर्म्स ऑफ सेकंड AP। तो इसका देखो कैसे निकालना है, तो इसका पहले आप क्या लोगे, इसका लोगे फर्स्ट टर्म कितना है, B1 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, वो क्या है, D है। किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या यहाँ पे, A-1 ना A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है, देखो अब हमें क्या इस क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करना है इन दोनों AP के, ये जो दोनों AP है ना, इनका जो 1000वां टर्म है उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इस AP का जो 1000वां टर्म होगा वो क्या होगा, A1000, और जो इस AP का जो 1000वां टर्म होगा वो क्या होगा, B1000। ठीक है, तो देखो A1000 का मतलब क्या होगा,
a प्लस 1000 - 1 इंटू डी। डी कितना है, दोनों में सेम है। डी कितना है, दोनों में सेम है। उसके बाद हमें क्या लेना है, डिफरेंस। अब क्या आएगी, अब आएगा इस एपी का, दूसरी वाली एपी का 1000वां टर्म। उसको कैसे लिखेंगे, ए, इसका ए फर्स्ट टर्म कितना है, b1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोनों का, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये दोनों क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है। बचेगा क्या, a1 माइनस b1, ठीक है, a1 माइनस b1। दोस्तों a1 माइनस b1 की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, कितनी है 100 है। कितनी है भाई, 100 है। तो आंसर कितना होगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 100। मतलब दोनों एपी है ना, इनके जो 1000वें टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा भाई, 100 होगा। यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो दोस्तों कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो क्या है 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, पहले देखो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 डिजिट होती है 100 से, ठीक है। तो उनमें बताना है कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमें क्या है सबसे छोटा नंबर निकालना है, जो क्या है सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का हो और क्या हो 7 से डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा क्या है 100, ठीक है। उसे मुझे क्या करना है 7 से डिवाइड। तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो कितना बचा 30। तो 7 4 जा कितना 28, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब क्या है, आपको क्या है सबसे छोटा क्या है वो नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड हो 7 से, ठीक है। तो देखो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 को आप इसमें प्लस कर देना, तो कितना आ जाएगा 105। तो कितना आएगा 105, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है उसके बाद क्या है भाई, इससे अगला नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर सकते हो, कितना आएगा 112, ठीक है। इसमें 7 और ऐड करोगे तो कितना आएगा 190, ठीक है। ये सब क्या है 7 से क्या होंगे डिवाइड, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, दोस्तों हमें क्या है 2 चीज़ इसमें फाइंड करनी होती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक क्या है लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमें क्या है 3 डिजिट का लास्ट टर्म देखना है सबसे बड़ा, जो कि क्या है 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों उसको कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 999, ठीक है। उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 4 जा कितना 28, बचा कितना यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 7 2 जा 14, बचा कितना 5, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या है, ये जो रिमाइंडर है ना आपको इसमें से माइनस कर देना है सिर्फ। तो ये क्या आ जाएगा 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर जो कि किससे डिवाइड होगा 7 से, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या आएगा, वो होगा 99994, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये क्या है, ये है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, और लास्ट टर्म कितना है 994, और फर्स्ट टर्म कितना है 105। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म कितना है 105, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7, और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है, वो है 994, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है कि लास्ट टर्म किसके इक्वल होता है, लास्ट टर्म इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी है 994, और फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 105, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। दोस्तों जब हम 994 में से 105 क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। दोस्तों मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, कितना 889, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये 7 क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या कर देगा इसको कैंसिल, ठीक है। तो देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1। इसका मतलब क्या है, जो n की वैल्यू क्या होगी 128। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 128 होंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि
मतलब 3 डिजिट के 128 टर्म्स होंगे जो कि क्या है 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 से क्या है डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है दोस्तों देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है हमें क्या है 4 के मल्टीपल बताने हैं जो कि 10 और 250 के बीच में होंगे। ठीक है तो दोस्तों 4 का टेबल 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, वो है 12। ठीक है इसके बाद क्या आएगा 16, इसके बाद क्या आएगा 20। ठीक है दोस्तों लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म निकालने के लिए देखो 250 से पहला नंबर कौन सा होगा जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, 4 6 जा 24। ठीक है तो 4 2 जा, रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मतलब आप क्या 2 माइनस कर देना इसमें से जो लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म कितना आएगा 248। ठीक है 248। ठीक है तो देखो अब ये क्या बन गई AP बन गई है ना, ये क्या बन गई AP बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है इसका 12। ठीक है कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस है इसका 4, जो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 248। ठीक है तो दोस्तों हमें पता है जो लास्ट टर्म होता है वो किसके इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी के। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 248। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 4। ठीक है उसके बाद देखो ये क्या है प्लस का 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो कितना आएगा, ये आएगा 236 किसके इक्वल होगा 4 इंटू n-1। ठीक है इस 4 को इससे कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, n-1। तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 16, n की वैल्यू क्या होगी 60 होगी। ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। ठीक है इसका मतलब क्या होगा, कितने मल्टीपल होंगे 4 के, वो होंगे 60 मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP1 क्या है 63 65 67 आर इक्वल। ठीक है तो दोस्तों दो AP दे रखी हैं। ठीक है तो n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म क्या है इक्वल है। ठीक है तो दोस्तों देखो मैंने मान लिया कि लेट द nth टर्म ऑफ बोथ AP, let the nth term of both APs are AN and BN। ठीक है दोनों AP के मैंने nth टर्म क्या है मान लिए हैं। ठीक है वो कितने हैं, एक का तो AN है, एक का क्या है BN है। और दोस्तों इनकी वैल्यू क्या है इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। ठीक है तो पहली AP का जो nth टर्म होगा क्या होगा, वो होगा देखो इसका फर्स्ट टर्म A प्लस इसका फर्स्ट टर्म कितना है 63 प्लस n-1 इंटू डी। पहली AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो पहली का है 65 माइनस 63, तो कितना है कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है ये है, अब ये क्या है सेकंड AP, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है भाई, डी है देखो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। ठीक है उसके बाद देखते हैं आगे की कैलकुलेशन। देखो ये 3 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, इसको यहाँ पे ले जाओ इस टर्म को, तो ये कितना आएगा n-1 माइनस 2n-1। ठीक है तो दोस्तों ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 5n-1। यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ बचेगा 60 इक्वल टू 5n-1। अब 5 इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम 12 टाइम, तो बचेगा क्या n-1। तो दोस्तों n-1 की वैल्यू किसके इक्वल आई 12 की, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 13 है। ठीक है n की वैल्यू क्या है 13 है, जो कि हमें क्या निकालनी है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। तो n की 30 वैल्यू के लिए दोनों AP का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा इक्वल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना है 13। ठीक है तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है तो दोस्तों देखो एक्सीड का मतलब क्या होता है ज़्यादा, एक्सीड का मतलब क्या होता है ज़्यादा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ क्या गिवन है। ठीक है AP का थर्ड टर्म कितना दे रखा है, AP का थर्ड टर्म है कितना 16। ठीक है और उसके बाद देखो एक चीज़ और गिवन है, जो इसका सेवन्थ टर्म है ना A7, वो क्या है
वो इसके जो फिफ्थ टर्म है ना उससे कितना ज़्यादा है, उससे कितना ज़्यादा है 12, उससे कितना ज़्यादा है प्लस कितना है 12 है। ठीक है, तो दोस्तों देखो बस हमें क्या है इन दोनों को आपस में क्या करना है, सॉल्व। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल आ जाएगा 16 के। ठीक है, A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, किसके इक्वल होगा, A प्लस ये 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना है 12। ठीक है, यहाँ से देखो A प्लस कितना आ जाएगा 2D, किसके इक्वल होगा 16 के। ठीक है, यहाँ से देखो दोस्तों A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6D इक्वल टू 4D प्लस 12, 4D प्लस 12। ये 4D यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का है ना, तो बचेगा क्या 6D माइनस 4D किसके इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस होने के बाद 2D किसके इक्वल होगा 12 के। तो दोस्तों D की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 6, D की वैल्यू कितनी आई है 6। ठीक है, D की वैल्यू 6 आई है, D की वैल्यू 6 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगी A की वैल्यू। तो D की, तो आप क्या है यहाँ से पुट कर सकते हो, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, 2 6 जा 12। तो दोस्तों A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास A की वैल्यू है और क्या है D की वैल्यू, आप क्या है इस AP को निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब क्या है, बस आपको AP के टर्म्स निकालने हैं 2-3, उससे क्या आ जाएगी कंप्लीट AP। ठीक है, तो AP का नाउ AP विल बी क्या होगी, AP हो जाएगी भाई, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म देखो AP हो जाएगी, देखो A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 क्या होगा 4, A1 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद देखो A2 कैसे निकलता है, A प्लस डी मतलब कि 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10। A3 क्या होता है, A प्लस 2D के इक्वल होता है। A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा ये 16। A4 किसके इक्वल होता है, A प्लस 3D के। A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू यहाँ से कितनी है 16, तो 16 3 जा 18। ठीक है, तो कितना आ गया 22। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है AP के टर्म्स निकाल लिए हैं हमने। तो AP क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 10 16 और 22। ठीक है, ये क्या होगी AP होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, AP क्या है 3 8 13 और लास्ट टर्म क्या दे रखा है इसका 253। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या है इसका 20th टर्म निकालना है, कहाँ से, लास्ट टर्म से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी AP का यदि हमें क्या है कोई भी टर्म निकालना है लास्ट से, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। देखिए देखते हैं क्या है, देखो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, AP का यदि हमें कोई सा भी टर्म निकालना है कहाँ, किससे, लास्ट टर्म से, तो वो क्या होता है, वो होता है an इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी ना। A की जगह आप क्या लिख सकते हो L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है 20th टर्म निकालना है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा 20। ठीक है, और L लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 253। n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1। और दोस्तों D की वैल्यू कितनी है, देखो D की वैल्यू कितनी है, 8 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 253 माइनस यहाँ कितना आएगा 95 जो क्या होगा 95। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जो माइनस करने के बाद आएगा वो क्या होगा 20th टर्म। अब देखते हैं इसको, माइनस 30 में से 5 गए तो कितना आएगा 8। ठीक है, और यहाँ 24 में से यहाँ क्या कितना है 40 में से यदि क्या 9 जाएंगे तो कितना आएगा 5, बचा कितना 1। तो दोस्तों 150 जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा 158, कितना होगा 158। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों आपको कोई सा भी टर्म निकालना है कहाँ से, लास्ट में से,
तो आप क्या इस फॉर्मूले को क्या याद कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, an इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये क्या है, जब हमें एपी का कोई सा भी टर्म कहाँ से निकालना हो, लास्ट टर्म से, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8 टर्म्स ऑफ द एपी इज कितना है 24, कितना है 24, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज कितना है 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें करना क्या है। देखो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, ठीक है। इसमें बोला है कि इस एपी का जो 4th टर्म है प्लस कितना इसका जो 8th टर्म है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 24, ठीक है। एंड उसके बाद एक और कंडीशन दे रखी है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म, जो 6th टर्म है एंड जो इसका जो 10th टर्म है उनका सम कितना है, उनका सम है कितना 44, कितना है 44, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो A4 का मतलब क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A8 का मतलब क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, ठीक है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसको, इसका A6 का मतलब क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A10 का मतलब क्या है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल है 44 के, ठीक है। दोस्तों देखो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, ठीक है। दोस्तों देखो ये क्या है 3D, ये कितना है 7D, तो ये कितना हो जाएगा 10D, किसके इक्वल आ जाएगा 24 के। एंड यहाँ पे क्या है, देखो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, ये क्या है 6 माइनस 1 5, ये कितना है 10 माइनस 1, ये कितना है 9, तो 5 प्लस 9 कितना होगा 40D, ये किसके इक्वल आ जाएगा 44 के, ठीक है। तो दोस्तों 2 इक्वेशन बन चुकी हैं अब, ठीक है। इनको क्या करना है सॉल्व, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, तो मुझे क्या मिलेगा वी गेट। तो दोस्तों देखो जब मैं इन दोनों को क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो 2A प्लस 14D किसके इक्वल है 44 के, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2A प्लस 10D किसके इक्वल है 24 के। इन दोनों को क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो दोस्तों माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 14 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4D, ठीक है। अब मैं 44 में से 24 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 20। तो दोस्तों यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। इसी के साथ देखो मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो D की वैल्यू देखो 45 जा 70, आप यहाँ लिखना कि D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद देखो 2A प्लस 45 to 70 इक्वल टू 44, ठीक है। तो 2A इक्वल टू कितना आएगा, ये 6 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई माइनस का 26, तो A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13, A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 13, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं ना, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है। एक तो पहला टर्म निकालना है, एक सेकंड टर्म, एक क्या निकालना भाई थर्ड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 13, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस डी मतलब A में माइनस 30 में 5 क्या कर दूंगा ऐड, तो कितना आएगा माइनस का 8, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है माइनस 30 और 2D मतलब 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो दोस्तों इस AP के जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे माइनस 30, माइनस 8 और माइनस का 3, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हुआ एंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा क्वेश्चन नंबर 90।
तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, है ना, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो दोस्तों देखो 1995 में जो सुबह राव है उसकी सैलरी कितनी है, 5000 है। ठीक है, 5000 है। ठीक है, हर साल उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता है, 200 का। ठीक है, तो कितने सालों बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 7000। तो देखते हैं, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। ठीक है, लेट द हम क्या मान लेंगे कि लेट द सुबह राव सैलरी कितनी है, 5000 इनिशियली। तो दोस्तों देखो आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी, मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो क्या क्या होगी भाई, स्टार्टिंग में कितनी है 5000, उसके बाद क्या होगी 200 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 5200। उसके बाद 200 क्या होगी, इससे नेक्स्ट ईयर क्या होगी इंक्रीमेंट, तो कितनी हो जाएगी 5400। तो इसके नेक्स्ट ईयर कितनी होगी 5600। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में क्या होगी 7000। ठीक है, तो ये 7000 कितने सालों बाद होगी। ठीक है, तो देखो ये क्या बननी है, ये एक एपी बननी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 200 है। तो दोस्तों देखते हैं। ठीक है, ये क्या है इसका लास्ट टर्म। ठीक है, तो यूजिंग लास्ट टर्म फॉर्मूला देखो क्या होगा, यहाँ पे ए क्या होगा 5000, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका 200। ठीक है, जो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 7000। ठीक है, तो एल किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है 7000। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई 200। ठीक है, देखो 7000 में से 5000 क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो बचेगा कितना 2000। ठीक है, 2000 यहाँ पे देखते हैं, देखो ये किससे, ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 10। ठीक है, n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11। इसका मतलब क्या होगा 11 साल बाद 11 ईयर्स आफ्टर जो इसकी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 11 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। तो फाइंड n। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है सेम 90 की तरह है। ठीक है, कोई रामकली है उसने किसी एक हफ्ते में 5 रुपये क्या है सेव किए हैं, अगले हफ्ते कितने उसने सेव किए हैं 1.75 रुपये क्या है ज़्यादा, उसके एक हफ्ते बाद कितना 1.75 ज़्यादा। ठीक है, तो उसने क्या है कि उसने कब कितने हफ्ते बाद कितने वीक बाद 20.75 क्या है उसके रुपये हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस कैसे करना है इसको। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, द इनिशियल, अब हमें क्या है एक लाइन लिखनी है पहले। ठीक है, द इनिशियल सेविंग ऑफ रामकली फॉर फर्स्ट वीक कितनी है भाई 5 रुपी है। ठीक है, द इनिशियल सेविंग ऑफ रामकली फॉर द फर्स्ट वीक कितनी है 5 रुपी। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब क्या करना है, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 1.75 इन सेविंग ईच वीक। तो दोस्तों आफ्टर मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी देखो क्या क्या आएगी, तो पहले वीक कितनी है उसकी 5 है, उसके बाद नेक्स्ट वीक कितनी हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6.75। उसके बाद कितनी आएगी भाई, कितनी होगी, इतना इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी आएगी 8.50। ठीक है, जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा हर वीक क्या होगा इतना ही इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जो लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए 20.75। तो दोस्तों ये इतनी सेविंग कितने हफ्तों के बाद होगी। ठीक है, यही हमें क्या है निकालना है। ठीक है, दोस्तों ये जो बनना है ये क्या है एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। तो दोस्तों देखते हैं, देखो फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। ठीक है, दोस्तों इसी के साथ हमें क्या है इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, कितना है 20.75। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है एक फॉर्मूला लगाना है लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म क्या होता है L इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 20.75, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो है 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 1.75, कितना है 1.75। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें से देखो बचेगा कितना, ये बचेगा 15.75 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, एक ये जो डेसिमल है ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि सेम प्लेस के बाद है। तो देखो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है दोस्तों। देखो तो दोस्तों देखो 25 सीख जाओ 150, ठीक है, बचेगा कितना 75। तो 25 थ्री जा 75, यहाँ पे देखो 25 7 जा, ठीक है, तो क्या है 7 9 जा 63, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है कितनी आई n माइनस वन की वैल्यू कितनी आई 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे चले जाएगा। तो कितने बाद, मतलब 10 वीक बाद, मतलब 10 हफ्ते बाद जो उसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 20.75। तो दोस्तों यही क्या था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमने क्या है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है देख लिया है, ठीक है। यदि आपको क्या है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है, यदि क्या है आपको वो चाहिए तो आप क्या है इस वीडियो के क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हो, ठीक है, उसमें क्या है आपको लिंक मिल सकता है, या फिर चैनल पे जा सकते हो जहाँ से आप क्या है सीधा आप क्या है प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हो इसकी नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों देखो इस वीडियो के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता होमवर्क करते वक्त, देखो दोस्तों आप क्या है एक CBSE के क्या है स्टूडेंट हो, आपको क्या है होमवर्क जो है इसी बुक CIT की बुक से ही मिलता होगा, है ना। आपको यदि क्या है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यदि आपको क्या है अपना होमवर्क भी करना है ना, HW भी करना है, तो क्या है आप इस वीडियो से क्या है डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है हम क्या है अलविदा लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।